170 सालों से के दरमियान हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी के नज़र हो जाता है। जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक हो वहाँ और इखलाकी म्यार फोट हो चुका है। मरियम नवाज़ के लंदन में 5 फ्लैट निकले थे, मगर इनकी ज़मानत 2 माह में हो गई थी क्योंकि शरीफ ख़ानदान डील पर राज़ी था जो फ़िरौनियत के आगे झुक जाता है। इसके सब केस माफ़ हैं, मगर जो हक़ पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सज़ा वार डराता है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी बेगम को जेल के अंदर डाला गया कि मुझे तोड़ा जाए। यास्मीन राशिद जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको जेल के अंदर डाला गया कि उनको तोड़ा जाए, उनको गिराया जाए कि वो यजीद और फ़िरौन को कबूल कर लें। इमरान खान ने कहा है कि हमारी औरतों की, इमरान अहमद खान न्याज़ी ने कहा है कि हमारी माई बहनों की इज्जत नहीं है इस मुल्क के अंदर, हमारी औरतों की इज्जत नहीं की जाती है इस मुल्क के अंदर। बुशरा बीबी को जेल के अंदर डाला हुआ है कि उनको तोड़ा जाए, मुझे तोड़ा जाए। मेरी बहनों को, मेरी हमसीराओं को जेल के बाहर से गिरफ्तार करके आधी रात को कहीं दूर छोड़ के आ जाते हैं, मदद गाह छोड़ के आ जाते हैं या कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ के आ जाते हैं जहाँ उनकी मदद के लिए कोई भी ना आ पाए और फिर उनकी मदद करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं मौजूद होता। इमरान खान ने कहा कि यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर है और उनको इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है पिछले 2 साल से। उनका कोई कसूर नहीं, उनका ये कसूर है कि वो इमरान मेरे साथ खड़ी हैं और मेरी पार्टी के साथ खड़ी हैं और ख़ुद मुख्तार अपने कौम अपने मुल्क की खातिर खड़ी हैं। उसके बाद में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी, मुल्क में बैरून मुल्क से इसलिए कोई सरमायाकारी नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है यहाँ एक कर्नल के जूते की नोक पर है, यहाँ ये मुल्क एक कर्नल की जोंक की जूते की नोक पर है। याद है कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में इस्तेकाम आता है ना ही मुयसर तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के गद्दारों मुताइज ओम के जब तक सरमायाकारों के लिए इत्मीनान की फजाना पैरार रहेगी, उसका कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदालतों को मफरूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे वही वजूहत हैं, एक तो डांडी जिता इलेक्शन छुपाना और दूसरा मुल्क समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अरकान को जेल में कैद रखना और इंसाफ के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हकूक़ खिलाफवर्जी करना। ये इमरान अहमद खान न्याज़ी ने बात की है कि हमारे वर्कर्स के साथ ये सलूक किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम इसलिए करवाई गई है कि हमारे पार्टी मेंबर्स को तोड़ा जाए, हमारी पार्टी को दबाव के साथ लगाया जाए, हमें इंसाफ ना मिल सके। ये इसलिए इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है कि हम वक्त की यजीदों और फ़िरौनों के सामने झुक जाएँ और उनकी बैठ, उनकी यजीदी और उनकी फ़िरौनियत कबूल कर दें। इमरान खान ने कहा है। उसके बाद इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के बरस 2 नताइज निकले हैं। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसके क्या नताइज इस आवाम को और इस कौम को गुजारने पड़ रहे हैं। एक ये कि अदलिया ने अपने आइनी वर्दियाती करदार के बरक्स इंतज़ामिया के सामने बिलकर सरेंडर कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 17(3) के मुतासिम है जो कहता है कि अदलिया इंतज़ामिया से अलग है, मगर यहाँ इसे आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एक्टिवेट को अदलिया की तमाम इख्तियारात सौंप दी गए। मिलिट्री कोर्ट के साथ साथ मखसूस सीटों पर भी बेंच बनाकर तरीके इंसाफ से ये सीटें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तरीके इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के खिलाफ ये निस्ते दूसरी जमातों को देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ये अदालतों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब इसके जरिए ये हमारी सीटें हैं, जो मखसूस सीटें हैं जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले बात की थी, अब ये हमसे छीन के दूसरी जमातों को दी जा रही है। इस PDM हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को हवाले की जा रही है, जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था, अब ये सीटें उनको हवाले कर दी जाएंगी। ये 26वीं आईनी तरमीम का नताइज है जो इस कौम को भुगतने पड़ रहे हैं, इस मुल्क को भुगतने पड़ रहे हैं और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी
बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई आइन के अंदर आर्टिकल के अंदर तब्दीली किए बगैर, तरमीम किए बगैर अदालतों को तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। उनके अंदर तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिससे अदालतें कंट्रोल की जा रही हैं और कंट्रोल करके ये 26वीं आइन तरमीम पास की गई है। और अब आने वाले वक्तों में बताया जा रहा है कि और तरमीमें लाई जाएंगी और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाया जाएगा। अब पाकिस्तानी वक्त आ गया है, ये इन्होंने अदालतों को भी कंट्रोल कर लिए है। अदालतों से अब इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अदालतों को कंट्रोल कर लिए गया है। अदालतों को इन्होंने अपने हाथों ले लिया और अदालतें अब वो करेंगी जो ये ऊपर बंद कमरों से फैसला लिख के आएगा और ये वो सुनाएंगी और ये अब आवाम को इंसाफ नहीं देंगी। 24 करोड़ आवाम को इंसाफ ये अदालतें अब नहीं देंगी। उसके बाद अगर देखें दूसरा जो ये मैंने दूसरा कंटिन्यू कर रहा हूँ जो इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से ये नतीजा सामने आए। पहला पॉइंटर मैंने पीछे वाली क्लिप पे बताया, ये दूसरा पॉइंटर है। सर दूसरा ये कि अदलिया इस कदर मफरूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमा लगा ही नहीं सकते। नतीजन मुझे भी अदालतों से हिसाब नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बहस मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती। जानबूझकर मेरे मुकदमात को अलबत्ता में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ भी मोठल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हकूक़ एक आम कैदी को हासिल होते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी एहलियत से हफ्ते से एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है और मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मैं टूट जाऊँ। इमरान खान ने बात की है कि ये अब आपने देखा है कि 26वीं आईन तरमीम के पास क्या किया जा रहा है कि अदालतें जो हुक्म देती हैं, एक कर्नल जो अदालत जेल के अंदर बंद है वो अदालतों के हुक्म को अपनी ड्यूटी की रोड के ऊपर रख के उनको रोन देता है, उनको डस्टबिन की टोकरी के अंदर फेंक देता है। मुझे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते हुए मुझे अपने बच्चों से मुलाकात या टेलीफोन पे बात करने की परमिशन लेकर मुझे बातचीत नहीं करवाई जाती। मेरी बेगम से मेरी मुलाकात रोकी जाती है, मेरी बहनों से मेरी मुलाकात रोकी जाती है। मेरे PTI की लीडरशिप मेम्बरान जो मिलने आते हैं उनसे मेरी मुलाकात रोकी जाती है। मेरी बहनों से जो जेल के बाहर आती है मिनटें तले करती हैं कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दो तो हमारी उनसे मुलाकात रोकी जाती है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ